नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का और उम्मीद है कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आजकल डोनाल्ड ट्रंप कुछ ऐसा कर रहे हैं कि हर पल सुर्खियों में ही बने रह रहे हैं और उनकी जो रवैया है इस तरह की हो गई है जिससे लोगों का कहना ये हो गया है कि अब वो पूरी तरह से सनक गए हैं, उनका दिमाग अब काम नहीं कर रहा है, उन्हें कहीं न कहीं राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए। दोस्तों, उनकी रवैया ही इस तरह की हो गई है, वो दबाव जो डालना चाहते हैं भारत पर कि भारत रूस से तेल लेना बंद कर दे। अच्छा दोस्तों, मैं आपसे ये सवाल करती हूँ कि क्या आपने कभी सोचा है कि अगर भारत डोनाल्ड ट्रंप का बात मानकर आज से ही रूस से तेल लेना बंद कर दे तो क्या होगा? और क्या होगा अगर रूस का 95 लाख बैरल जो प्रोडक्शन होता है हर रोज, वो अचानक वैश्विक बाजार से हट जाए? और क्या होगा अगर दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी जो तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक देश है वो सप्लाई चेन से हट जाए? दोस्तों, और सबसे बड़ा सवाल ये कि अगर अमेरिका भारत पर दबाव डाल रहा है, दबाव डाल करके पूरी दुनिया को एक ऐसे तेल संकट की तरफ धकेल रहा है जैसा कि लोगों का कहना है, और इस तरह से आप समझ सकते हैं कि इतनी बड़ी सप्लाई चेन से अगर भारत हट जाता है तो दुनिया पे क्या असर पड़ेगा। ये कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था है जो डगमगा जाएगी। तो इस पे आपका क्या ओपिनियन है? कभी सोचा है इसके बारे में? बस डोनाल्ड ट्रंप तो यूं ही 25% टैरिफ लगाया और इसके बाद अब जस्ट कुछ ही दिन हुए और लगा दिए 25% और, यानी कि अब 50% टैरिफ लगा दिया है। तो एक बार सोचिए कि अगर भारत उनकी बात को मान लेता है तो पूरी अर्थव्यवस्था में क्या असर पड़ेगी। दोस्तों, केवल भारत की बात नहीं है, और भी अन्य देश है, उन सब पर भी इनका असर पड़ने वाला है। अर्थव्यवस्था जो है पूरी तरह से डगमगाएगी, एक हलचल सी आएगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर भारत ने रूस से तेल लेना बंद कर दिया तो कैसे क्रूड ऑयल जो है $200 प्रति बैरल या फिर इससे भी अधिक पहुंच सकता है। इन सभी के बारे में इस वीडियो में जानेंगे, इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों, रूस जो हर दिन करीब 95 लाख बैरल कच्चे तेल का प्रोडक्शन करता है, ये मात्रा जो है वैश्विक जरूरतों के हिसाब से अगर बात करें तो करीब 10% हिस्सा है। अब सोचिए, अगर ये 10% हिस्सा अचानक गायब हो जाए तो क्या होगा? किस पे असर पड़ेगा और कहाँ कहाँ असर पड़ेगा? दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ अगर भारत जो खुद अपनी 85%, थोड़ा बहुत नहीं दोस्तों, 85% जरूरत का जो कच्चा तेल होता है इंपोर्ट करता है, और अगर वही, और ये भी है कि ये जो है तीसरा सबसे बड़ा आयातक देश है, अगर ये यहाँ से लेना बंद कर दे तो फिर क्या करेगा, क्या असर पड़ेगा? दोस्तों, भारत और रूस के बीच जो यह डील है वह केवल दो देशों के बीच व्यापार नहीं है, बल्कि वैश्विक तेल समीकरण को संतुलित रखने वाली एक गेम चेंजर स्ट्रेटजी भी है। पर ये बात को डोनाल्ड ट्रंप को कौन समझाए, उन्हें खुद तो समझ में आ नहीं रही है। बस ऐसे ही जो बोलना है बोल दे रहे हैं, जैसे कि होता है कि जो मुझे मर्जी करेगा मैं वो करूंगा। बस वही रवैया आजकल डोनाल्ड ट्रंप अपना रहे हैं, इन्हें ये सब बातें समझ में नहीं आ रही है। दोस्तों, साल 2022 आपको याद होगी, अगर आप न्यूज कंटेंट से बने रहे होंगे तो साल 2022 में जब रूस और यूक्रेन की युद्ध शुरू हुई, जंग शुरू हुआ, तो दुनिया के कई देशों ने रूस पर प्रतिबंध लगा दिए थे। तेल की कीमतें जब प्रतिबंध लग गई तो तेल की कीमतें जो है $137 प्रति बैरल तक पहुंच गई थी। लेकिन तब भारत ने अन्य देशों की तरह रवैया नहीं किया, पीछे नहीं हटा, बल्कि रूस से भारी मात्रा में सस्ता तेल खरीदा। और इससे क्या हुआ कि ग्लोबल मार्केट में डिमांड और सप्लाई का जो बैलेंस है वो बना रहा और कीमतों में अधिक इजाफा नहीं हुआ, आग नहीं लगी। दोस्तों, एनडीटीवी प्रॉफिट से बात करते हुए एक्सिस बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट नीलकंठ मिश्रा जी कहते हैं कि अगर भारत अब रूस से तेल खरीदना बंद कर दे तो बाजार में सप्लाई क्रैश कर जाएगी, आग लग जाएगा, दाम जो है आसमान छूने लगेगा। पर ये डोनाल्ड ट्रंप को समझ में नहीं आ रहा। दोस्तों, डीडब्ल्यू की रिपोर्ट और केपलर एनालिसिस के अनुसार अगर भारत रूस से 2022 में तेल न खरीदता
तो कीमतें जो है कहा जा रहा है कि $120 प्रति बैरल या फिर 200 या यहाँ तक कि बताया जा रहा है कि $300 प्रति बैरल तक भी पहुंच सकता था, पर भारत ने ऐसा नहीं होने दिया। तेल की कीमतों का इतना इजाफा नहीं होने दिया, सप्लाई चेन को अच्छे से मेंटेन किया, बैलेंस बना करके रखा। पर डोनाल्ड ट्रंप साहब को समझ में नहीं आ रहा है, उन्हें तो बस अपनी पड़ी है। और अपनी ही नहीं, वो जिस तरह की रवैया अपना रहे हैं दोस्तों, वो अन्य देशों के साथ साथ अपने देश को भी ले डूबेंगे। और कहीं ना कहीं यही रीजन है कि अब अमेरिका के अंदर से ही लोग सवाल खड़े करने लगे हैं, ट्रंप को घेरने लगे हैं। दोस्तों, अब भी अगर भारत हटता है, जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि अगर भारत हट जाता है तो सप्लाई की होड़ मच जाएगी। आप इतना कुछ सुनने के बाद तो इतना समझ गए होंगे कि ये जो अगर भारत उसका बात मानता है, डोनाल्ड ट्रंप की बात मानते हैं, तो फिर क्या होगा। दोस्तों, दूसरे देश उस 10% हिस्से की भरपाई करने के लिए संघर्ष करेंगे और फिर होड़ मचेगी। ओपेक के पास भी अतिरिक्त प्रोडक्शन की कोई बड़ी क्षमता नहीं है। दोस्तों, सेंटर फॉर यूरोपियन पॉलिसी एनालिसिस के विशेषज्ञ एलेक्जेंडर कोलिएंडर कहते हैं कि रूस की जगह तुरंत लेना इतना आसान नहीं है, संभव नहीं है। तेल की कीमतों में इससे भारी उछाल आ जाएगा। दोस्तों, अब बात करते हैं उस बयान की जिसने आग में घी डालने का काम किया है। दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारत रूस से तेल खरीद करके युद्ध की फंडिंग कर रहा है। उन्होंने इस आधार पर भारत पर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगा दिया। अब सोचिए दोस्तों कि ये वही अमेरिका है जिसने खुद 2023 में रूस से डीजल खरीदा, लेकिन भारत पर अब सवाल उठा रहा है, भारत पे दबाव बना रहा है, भारत को ये बता रहा है कि भारत को किन के साथ व्यापार करना चाहिए और किन के साथ नहीं करना चाहिए, जो कि कहीं ना कहीं पूरी तरह से गलत है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। दोस्तों, यह चाल सिर्फ व्यापार की नहीं है, बल्कि राजनीतिक दबाव और वैश्विक रणनीति की भी है। पर उसे समझ में नहीं आ रहा है कि भारत अब डरने वाला नहीं है, उनके सामने झुकने वाला नहीं है। दोस्तों, क्या ये तेल को हथियार बनाकर भारत को घुटने टेकना चाहिए अमेरिका के पास? जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप रवैया अपना रहे हैं, क्या उनके पास झुक जाना चाहिए? क्या भारत को डोनाल्ड ट्रंप की बात माननी चाहिए? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों, तेल की कीमतें अगर ऐसा हुआ तो तेल की कीमतें बताया जा रहा है कि $200 तक कहीं पहुंच सकती है। महंगाई दर जो है वैश्विक स्तर पे बढ़ सकता है, ग्लोबल इकोनॉमिक जो है स्लो डाउन की तरफ बढ़ सकती है और भारत पर आर्थिक और राजनीतिक दबाव बढ़ेगा, जो कि कहीं से भी सही नहीं है। यूरोप को गैस और तेल की जो वैश्विक सप्लाई की खोज है वो करनी पड़ेगी, पर ये डोनाल्ड ट्रंप को कौन समझाए। दोस्तों, भारत की विदेश नीति जो है हमेशा से बैलेंस पर आधारित रही है। 2022 में भारत ने दुनिया को दिखा दिया था कि कैसे वो आर्थिक हित, वैश्विक संतुलन और कूटनीति जो है तीनों को एक साथ लेकर चलता है, तीनों को साथ में साधे रहता है। अब जब ट्रंप और अमेरिका जैसे देश जो है तेल को राजनीति में इस्तेमाल करने लगे हैं, तो भारत को और भी ज्यादा सोच समझ कर के अपने कदम को बढ़ाना होगा। ये तो इतना तो समझना होगा कि हमें अब अपने हर एक कदम को बहुत ही सावधानी से, बहुत ही सोच समझ करके आगे बढ़ानी होगी, क्योंकि भारत सिर्फ एक तेल खरीदने वाला देश ही नहीं है दोस्तों, बल्कि एक वैश्विक संतुलन बनाए रखने वाला राष्ट्र भी है। भारत अपने साथ साथ अन्य देशों के भी भला समझता है, भलाई चाहता है, डोनाल्ड ट्रंप की तरह नहीं कि बस अपने नोबेल शांति पुरस्कार पाने की होड़ में बस जो मर्जी आ रहा है वो किए जा रहे हैं। भारत की रवैया ऐसा कभी की ना तो रही है और ना आगे भी होगी। दोस्तों, तेल अब सिर्फ पेट्रोल का साधन नहीं रहा, ये तो आप समझ रहे हैं, ये बन चुका है अब कूटनीतिक का शस्त्र, व्यापार का अस्त्र और राजनीति का युद्ध मैदान। और ऐसे में भारत का एक छोटा सा कदम भी पूरी दुनिया में हलचल ला सकता है, पूरी दुनिया को हिला सकता है। तो क्या आपको लगता है कि भारत को रूस से तेल खरीदना बंद कर देना चाहिए? दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या बंद कर देना चाहिए या फिर डोनाल्ड ट्रंप की जिस प्रकार की रवैया है उन्हीं के हिसाब से भारत को जवाब देना चाहिए?
अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी जानकारी के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।